तुषार खोब्रागडे, इनका सवाल ऐसा है कि एक शिवकर तळपदे नाम के व्यक्ति थे। 1895 में उन्होंने एक विमान बनाने का प्रयास किया था और एक प्राचीन ग्रंथ के आधार पर उन्होंने ये प्रयास किया था। तो आप कैसे कहते हो कि प्राचीन समय में विमान की कोई कल्पना नहीं थी या फिर विमान नाम की कोई चीज़ नहीं थी? देखिए, आज तक हमारे सामने जो भी प्रमाण है उसे हमें मालूम है कि ग्रीकों के समय से लोग उड़ने का प्रयास करते आए हैं। ग्रीकों में ऐसे कई साइंटिस्ट थे, उन्होंने उड़ने का प्रयास किया। उन्होंने बर्ड्स के जैसे, पक्षियों जैसे पंख बनाने की कोशिश की। कुछ लोग उसमें मर भी गए उस प्रयास में। उन्होंने अलग अलग उसके डिजाइन्स तैयार किए थे और ऐसा भी कहते हैं कि ग्रीकों के समय में कुछ समय के लिए कुछ लोग उड़ भी पाए थे, कुछ समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं। यानी ये प्रयास काफी हजारों सालों से चलते आया है। अब हालांकि इस विषय पर एक हिंदी सिनेमा भी आया था, उसमें वो सक्सेस नहीं हुआ था, उड़ नहीं पाया था, ये भी हमने देखा है। राइट बंधु ने जो प्रयास किया था वो राइट बंधु का प्रयास सक्सेस हुआ, इसलिए राइट बंधु को वो क्रेडिट दिया गया। अब राइट बंधु ने राइट प्रयास किया क्योंकि तब तक जो भी अनुसंधान हुए थे उनका उपयोग कर कर उन्होंने आगे उड़ने का प्रयास किया और इसलिए वो सक्सेस हो पाए। भारतीय परंपरा में अगर विज्ञान विकसित होने की प्रक्रिया रहती तो शायद अलग ढंग से ये व्यक्ति प्रयास करता और शायद सक्सेस भी होता। लेकिन पुराने ग्रंथों के आधार पर शायद उस जमाने, भारत में पहले विज्ञान नहीं था ऐसा कोई नहीं कहता है, आगे चलकर ये विज्ञान की प्रक्रिया मारी गई इस देश में। भारत पहले बहुत आधुनिक था, बहुत अच्छे ढंग से अलग अलग तरीके से अनुसंधान करने का प्रयास करता था। सोने की चिड़िया माना जाता है भारत। ऐसी कई बातें हम जानते हैं भारत के बारे में। लेकिन आगे चलकर शायद चातुर्वर्ण्य के कारण ये पूरी की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है मारी गई, यहाँ के वैज्ञानिक अनुसंधान मारे गए, उसमें प्रगति नहीं हो पाई। लेकिन आपने जो उदाहरण दिया है कि पुराने जमाने में विमान विज्ञान, ये कोई तो भी ऐसी विद्या थी और उसके आधार पर पहले से विमान उड़ रहे थे, इसके कोई भी प्रमाण हमको आज तक नहीं मिले। अगर यहां तक हमारे पास कोई अगर जानकारी होती, विद्या होती, तो हम कहां के कहां पहुंच जाते हैं। क्योंकि विमान हवा में उड़ने के लिए कम से कम जो स्पीड चाहिए वो स्पीड का कुछ अंश हमको जमीन पर तो मिलना चाहिए। हम कभी घोड़े से ज्यादा, उससे ज्यादा स्पीड से कभी दौड़ नहीं पाए और घोड़े के स्पीड में तो कोई विमान पैदा नहीं हो सकता है। ऐसी कई बातें, विज्ञान की बारीकियों में हम जाएंगे तो। इसलिए पुराने जमाने में इस ढंग की सब विद्याएं थी ऐसा मानना भी गलत है, और पुराने जमाने में इस ढंग के प्रयास नहीं किए गए ऐसा मानना भी अवैज्ञानिक है। कई ऐसे प्रयास हुए हैं लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुए, क्योंकि विज्ञान का कोई भी अनुसंधान स्वतंत्र नहीं होता है। एक पर दूसरा निर्भर होता है, दूसरे पर तीसरा निर्भर होता है, तीसरे पर चौथा निर्भर होता है। और जब तक पहले इस ढंग से एक जिसको हम बैकग्राउंड कहेंगे, वो विज्ञान का बैकग्राउंड तैयार नहीं होता है, उससे आगे की छलांग हम नहीं लगा सकते। जैसे मैंने स्पीड की बात कही। दूसरी बात होती है घर्षण की, हवा की। विमान के स्पीड में जाना पड़ता है, जिस उस स्पीड में इतना घर्षण होता है कि अलग ढंग की अलॉयज चाहिए, उसके लिए काफी धातु का ज्ञान चाहिए, अलग अलग मेटल्स का आपको ज्ञान होगा तो इतने अच्छे ढंग से एडवांस अलॉयज आप तैयार कर पाओगे कि इतने घर्षण होने के बावजूद वो टिक कर रहे। ऐसी कई बातें एक दूसरे पर डिपेंड होती है। इसलिए जब हम कभी घोड़ों के ज़्यादा स्पीड से दौड़ भी नहीं पाए थे, उस जमाने में कोई विमान की कल्पना
अमल में आ सके ये असंभव है। ये हमने समझ लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।